पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। बट आप ये सोचो कि पेपर लीक हो जाए तो पुरानी सरकारों के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि बड़ा दंड दे देते। हमारी सरकार एक्ट बनाई दंड देने के लिए, जिसे कहते हैं ना बुलडोजर, तो डर ही नहीं है आपके पास। अब क्या होगा, कानून ऐसा नहीं था आपके पास कि उसको पकड़ के बंद कर पाते और लंबे समय तक जेल में रख पाते। तो लगता था कि ठीक है पकड़े जाएंगे, कुछ महीनों में छूट जाएंगे। हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला रहे हैं ना, कह ही नहीं रहे। किसी पूर्व मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर अपराधियों को भी जाति से तौलेंगे तो समाज में बिखराव होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिशियन को देना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार गठबंधन कितना मतलब भारी पड़ने वाला है भाजपा पे? बेमेल गठबंधन सुना है कभी? तो बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में बताने से पहले उनकी पार्टी के बारे में बात कर लें। डबल इंजन की सरकार देश में कई विकास कार्य कर रही है और साथ ही युवाओं को लेकर उनके कई मुहिम है और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में उन्होंने बेहतर काम किया। और इस वक्त भाजपा के ही एमएलसी अविनाश कुमार सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जुड़े कई दिलचस्प बातें हैं जो करेंगे, और साथ ही यूपी की राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है आगे टाइम में, उस पर भी चर्चाएं होंगी। उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। कैसे हैं सर? बहुत धन्यवाद। नाम में थोड़ा सा करेक्शन है आपको, मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह है जी, इसके लिए माफी। अवनीश कुमार जी, तो फिर से कहते हैं अवनीश कुमार जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, और धन्यवाद आपका कि आपने अपने इस चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद आपका। मैंने काफ़ी पढ़ा आपके बारे में और देखा कैसे एक इंजीनियरिंग फील्ड में आप रहे और उसके बाद आपने ये पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो कैसा रहा, सबसे पहले ये टर्निंग पॉइंट कैसा रहा सर? राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति में आने की एक बड़ी स्टोरी है। संघ में मैं काम करता था, कॉलेज का संचालन करता था, लोगों के संपर्क में आया और लगा कि पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाना चाहिए। जो चीज़ें अटकती हैं कभी कभी जनता के साथ, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ सरकार का रोल होता है। तो पॉलिटिक्स की तरफ जाने का विचार ही था कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आकर, और हम बीजेपी के मतलब कोई ऐसा पारिवारिक कनेक्शन रहा? नहीं, मेरे पिताजी सामान्य से अध्यापक थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे थे, और एक सामान्य परिवार था जो अपना जीवन यापन कर रहा था और लोगों की सेवा भी कर रहा था। कहीं ना कहीं जो भाजपा दावा करती है कि हम परिवारवाद को नहीं बढ़ाते हैं, हम ऐसे लोग को चुन के लाते हैं जो आपके बीच के हैं, और उसका आई थिंक एग्जाम्पल हैं आप। मैं 100% उसका एग्जाम्पल हूँ कि मेरे परिवार में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई पॉलिटिक्स करेगा। और आपने उन्हीं को हराया, आपके विपक्ष में रही, जिनको हरा के आप एमएलसी बने, कांति सिंह। परिवारवाद देखा उस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद देखा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं है, वो एक परिवारवाद से जन्मी हुई एक सिस्टम है। वो पिता बेटा, और वही इस सीट पर भी उन्होंने शुरू कर दिया कि पति पत्नी भांजा भाई, मतलब ये पूरा एक अलग सा सिस्टम है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानती है। हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा विचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारा परिवार होता है। आते हैं इलेक्शन पे, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 काफी चर्चा में है। हर पार्टी ने अपने स्तर पे तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, पहली बात तो रणनीति तो बतानी भी नहीं चाहिए चुनाव से पहले, वो तो रिजल्ट के बाद बताएंगे। तो लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा ये है कि हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, हम लोगों को अपना बनाते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का। जैसे हम कहते हैं ना हर बार कि हम वो दल हैं जो सेवा के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा मूल आधार ये होता है कि पंक्ति में अंतिम जो लाइन में आदमी लास्ट में खड़ा है, उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, कैसे हमारे कार्यकर्ता उस सेवा भाव से उसके पास जाए, उसकी सेवा करें, उसकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। आप उदाहरण देखेंगे तो हमारी स्कीम से उसको पाएंगे, जोड़ पाएंगे, आप बड़े आसानी के साथ आपके दर्शक जोड़ सकते हैं। हमने क्या किया, उस गरीब व्यक्ति को आपका घर दिया, हमने उस बूढ़ी माँ को उसके घर के पास बना के शौचालय दिया, हमने उस परिवार को जिसके परिवार में लकड़ी से खाना बनता था, उसके परिवार में उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराया। तो वो संवेदना ही तो है। और हमने यहीं तक काम नहीं किया, हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ग्रोथ तेज होनी चाहिए। एक तरफ हम गांव का विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम दुनिया के साथ भारत को जोड़ा।
हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने हाईवेज बनाए, हमने एक्सप्रेसवेज बनाए। उन एक्सप्रेसवेज में आज उत्तर प्रदेश दुनिया का, उत्तर प्रदेश मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा जहां एक्सप्रेस नेटवर्क हो और इतनी आबादी को कनेक्ट करने वाला, हमको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा ये। प्रदेश ही नहीं, देश की कैटेगरी में अगर हम इसको ले जाएंगे तो उतना बड़ा देश दिखेगा ये। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया, हर किसी को सहूलियत मिल सके तो योजनाएं हम लेकर आए ताकि किसी भी तरह के किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन विपक्ष अब भी सवाल कर रहा है खासकर युवाओं को लेकर। और आप खुद युवा थे, तब आए थे, इंजीनियरिंग करके आए, आपने जो वो जर्नी है वो बहुत करीब से देखी है क्योंकि आपको कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का युवा है और वो बार बार कह रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, रोजगार की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, युवा, पहली बात तो युवा सवाल नहीं, युवा हर बात का जवाब है। युवा के अंदर वो ऊर्जा होती है जो किसी बात का भी जवाब दे सकता है। तो सवाल नहीं है। और पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। बट आप ये सोचो कि पेपर लीक हो जाए तो पुरानी सरकारों के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि बड़ा दंड दे देते। हमारी सरकार एक्ट बनाई दंड देने के लिए, जिसे कहते हैं ना बुलडोजर। तो डर ही नहीं है आपके पास। अब क्या होगा, कानून ऐसा नहीं था आपके पास कि उसको पकड़ के बंद कर पाते और लंबे समय तक जेल में रख पाते। तो लगता था कि ठीक है, पकड़े जाएंगे, कुछ महीनों में छूट जाएंगे। तो वो सब कड़े प्रावधान लेके आई सरकार। हमने अभी सिपाही की भर्ती कराई जी, बड़ी भर्ती हुई, निष्पक्ष भर्ती हुई। तो ऐसे ही देखिए, जब लोगों ने काम नहीं कर रखा होता, पुरानी सरकारों ने ढर्रे पे चलने वाली राजनीति थी। ढर्रे पे चलने वाली राजनीति को हमने डेवलपमेंट की तरफ राजनीति को बदला है। हम डेवलपमेंट लेकर आए हैं, हम कानून का शासन लेकर आए हैं, हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आए। अब अवसर लेकर आए तो रोजगार तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। हमने मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी के तहत 5 लाख रुपए का लोन उसको भी दे रहे हैं जो जिसके मन में कोई सपना आ जाए कि भाई ठीक है, मुझे ये काम करना है, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। सरकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रही है और सरकार आपको बैंक से लोन दिलवा रही है। उसके साथ मुद्रा लोन, ये बहुत सारी योजनाएं। दूसरा, हमने लगभग 9 लाख नौकरियां दी हैं उस प्रदेश में। अब तुलना कर लीजिए पुरानी सरकारों को। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, युवा को रोजगार नहीं मिला, उनसे पूछे ना कि आपने 5 वर्षों में कितने रोजगार दिए थे, हमने इन समय में कितने रोजगार दिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी के पास चले जाइए जिसने नौकरी पाई, उससे पूछो उसका एक पैसा भी खर्च हुआ है क्या नौकरी पाने में, पढ़ाई के अलावा। पहले क्या होता था, इंटरव्यू को कॉल लेटर आ जाए अगर, तो पूरा परिवार मिलकर पैसे इकट्ठा करना शुरू करता था और एक आदमी ढूंढना शुरू करता था, कौन मुझे नेता के साथ कनेक्ट करेगा या अधिकारी के साथ कनेक्ट करेगा जो उसका पैसा वहां तक पहुंच जाए। तो वो सब बंद हुआ है। प्रतिभावान युवा उत्तर प्रदेश में नौकरी पा रहा है। रोजगार के अवसर हमने उपलब्ध कराए हैं और उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट आया है वो दिख रहा है आज। अब आंखें आपकी इस तरह से देखने की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप उस तरफ देखना शुरू करेंगे तो बाराबंकी की तरफ चले जाइए तो इंडस्ट्रियां दिखेंगी आपको, हरदोई की तरफ चले जाइए तो इंडस्ट्रियां दिखेंगी, लखनऊ से उन्नाव की तरफ प्रस्थान करिए तो आपको ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नजर आएंगी, रायबरेली की तरफ चले जाइए तो फैक्ट्रियां नजर आएंगी। तो लखनऊ के चारों तरफ, और सबसे बड़ी बात है SCR रीजन बना के हम इसका संगठित डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट दिखे। तो वो सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। मुझे लगता है इसी का परिणाम है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, फिर से 2 चीजें उठने लगी है, जातीय राजनीति या विकास राजनीति। विपक्ष जहां आरोप लगाता है कि भाजपा जो है वो जातीय राजनीति हिंदू मुस्लिम कराती है, अब क्या दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को चेहरा बना दिया है, संजय निषाद को चेहरा बना दिया है। वहीं पे भाजपा, आपकी पार्टी कहती है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम हमारा जो काम है। इस पर आपका व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। आपका काम हमसे सवाल पूछना, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमारी सरकार का बिना बायस हुए हमारी सरकार के ये 9 वर्ष के कार्यकाल का आकलन करिए और देखिए डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप कह देंगे नहीं दिख रहा है तो फिर कुछ और बताऊंगा आपको, लेकिन आप बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं एक महिला हूँ, पत्रकार हूँ, लखनऊ में काम करती हूँ और रात को भी मैं बहुत सेफली महसूस करती हूँ, तो मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, तो मुझे डेवलपमेंट दिख रहा है। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब यहीं आ गया। ये डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे उत्तर प्रदेश को उस विकसित प्रदेश की तरफ ले जाया जाए,
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है। हम लगातार वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को जॉब के अवसर मिलें, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें और जो करना चाहें वो करें। सर, जातीय राजनीति पे आपकी क्या नजर है? क्योंकि हर पार्टी, देखिए अभी मायावती जी ने भी बैठक किया और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही है कि वापस जो जिस जाति पर उनकी पकड़ मजबूत थी वो वापस आए, और उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर ही रहे हैं, भाजपा भी अपनी तैयारी कर ही रही है। आपका क्या नजर है, क्या लगता है इस बार जातीय जो है वो कितना भारी पड़ेगा 2027 में? देखिए, सभी के मॉडल पर कोई मॉडल लाए, सभी के मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल भारी पड़ेगा। और हम ये जो विकसित उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है या विकसित राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश का युवा चलेगा और हम सब मिलकर हर युवा को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। उस दिशा में सरकार काम कर रही है। हम किसान की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, किसान की आय बढ़ाएंगे। हम महिलाओं को सुरक्षित उत्तर प्रदेश देंगे और उनके लिए भी रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे। कुल मिला के और हम ये देखें तो एक संवेदनशील सरकार जो सबके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जो सबके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जाति अपने आप खत्म हो जाती है और चुनी हुई सरकारें सबकी होती है। आपने एक तरह से जाति पे भी, डेवलपमेंट में भी बात कर लिया, बताया कि किस तरह से योजनाएं जो हैं वो काफी मदद कर रही हैं। तो आपकी बातों से तो लग रहा है कि जो विपक्ष है वो उतनी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है भाजपा को 2027 में। मैं तो नहीं मानता, मतलब स्थिति में चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, नहीं है। अच्छा, वही मैं पूछ रही हूँ। मैंने कहा आपके क्योंकि जगह चुनौतियां तब होती हैं जब आप कहें कुछ और करें कुछ। हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला रहे हैं ना, कह ही नहीं रहे खाली। इस सवाल से एक और आया, अखिलेश यादव ने इस पे बयान दिया था कि जो भी अभी तक एनकाउंटर हुए हैं, जितने एनकाउंटर हुए हैं, उसमें भी वो सिर्फ पीडीए देख के कर रहे, पिछड़े दलित हैं या फिर उनके वर्ग के हैं, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। अब अपराधी की भी आप जाति देखेंगे। अपराध करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपराधी होता है, उसकी जाति कोई नहीं देखता। और मुझे लगता है किसी पूर्व मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर अपराधियों को भी जाति से तौलेंगे तो समाज में बिखराव होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिशियन को देना चाहिए। क्या बात। अब आते हैं एक आखिरी सवाल, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह का गठबंधन जिस तरह से जोर शोर से बना था और बाकी राज्यों में जिस तरह की स्थिति बनी रही, अब 2027 में है और वो गठबंधन फिर एक साथ आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या फिर बिहार की जो है जेडीयू, उसकी बात करें, एक बार फिर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या लगता है ये गठबंधन इस बार यूपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो यूपी में ही है और कहते हैं दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी होके ही जाता है, तो क्या लगता है इस बार गठबंधन कितना मतलब भारी पड़ने वाला है भाजपा पे? बेमेल गठबंधन सुना है कभी? तो बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता पाने का गठबंधन है, विचारों का गठबंधन नहीं है। तो जब विचारों का गठबंधन नहीं होता, तो जैसे जब विचार नहीं मिलते हैं तो परिवार नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि शादियां नहीं चलती। तो जब विचार मिलते हैं तो वो गठबंधन जब होता है तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है। और ये तो आप बंगाल लड़ते हैं तो अलग अलग लड़ते हैं। बंगाल में जाके आप कहते हैं कि जब बंगाल का चुनाव तो कहते हैं ममता जी खराब हैं, जब लोकसभा का चुनाव आए तो कहे ममता जी अच्छी। तो जनता, भारत की जनता, भारत का लोकतंत्र समृद्ध लोकतंत्र, भारत की जनता समझदार जनता, ये समझती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। निश्चित तौर पर हम पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भाजपा एमएलसी अवनीश कुमार सिंह जी, जिनसे जुड़े अपडेट्स भी आपको मिलेंगे यहीं पे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।